हमने देखा था पिछले पार्ट में कि हम दो टॉपिक्स पे आ गए थे। एक पहला टॉपिक क्या था उसका, दो पार्ट्स थे उसमें। एक था प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको दूसरा नाम होता है, और फिजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये होता है। अब इसके चार पॉइंट है इसके, ध्यान से देखना। ये क्या होता है, ये फिजिकल रिमूवल, मतलब कि जो लार्ज क्वांटिटी होती है ना उसमें, तो उसको रिमूव करता है किसमें, स्मॉल पार्टिकल्स में। उसे कहते हैं सीवेज कहते हैं। ठीक है, लिख देता हूँ मैं। इट इज द फिजिकल रिमूवल ऑफ large and small particulars from sewage। के दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास, जो उसके ऊपर फ्लोटिंग होती है ना, उसे रिमूव करता कौन है, फिल्ट्रेशन। मतलब कि जो सीवेज के ऊपर लगा रहता है ना, एक फिल्टर लगा रहता है। ठीक है, जैसे मैं दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक सीवेज है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक जाली सी लगी रहेगी, जाली टाइप्स ऐसे। ठीक है, ऐसी जाली सी लगी रहेगी ये। तो ये क्या करती है, फिल्ट्रेशन करती है। जो कोई भारी 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 सामान है जो उसे अंदर नहीं आने देगी। ठीक है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स ही अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिक्विड्स होगा, कुछ स्मॉल भारी पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, रेस सॉइल्स। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ उसे। फर्स्ट, सबसे पहले क्या रहेगी, फर्स्ट द फ्लोटिंग is removed by structural filtration by passing through the वायर। उसमें क्या रहती है, वायर टाइप से में जाली रहती है वो। स्क्रीन। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है इसमें। तीसरा पॉइंट क्या रहता है, मतलब कि जो उसमें जैसे अब ये है, ठीक है, अब ये जो इसने पहले वाले पॉइंट ने क्या कर दिया, इसे बारी बारी से इसको रोक दिया। अब दूसरे पॉइंट में कहता है कि जो सोइल रहते हैं यार, स्मॉल पेबल्स रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, वो जो है वो इधर नीचे नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, इस शेप में इतने से, इतने में सोइल भी है इसमें रहते हैं। और यहाँ क्या रहता है, पानी रहता है, क्या, वेस्ट वाटर सा। ठीक है, गंदा रहता है, अभी क्लीन नहीं हुआ वो। तो ऐसे भी लिख देता हूँ। देन दी ग्रेट ग्रेट soil and rebels आर रिमूव। अब ये रिमूव करेंगे तो, ठीक है, आर रिमूव्ड बाय किसके द्वारा, सेडिमेंटेशन
इन स्टेलिंग टैंक। अब वो किस में जाएगा, स्टेलिंग टैंक में जाएगा फिर, ठीक है। जैसे तो अब इसके नीचे क्या आएगा, एक स्टीलिंग टैंक आएगा दूसरा वाला, अब इसमें जाएगा वो, ठीक है। टैंक, अब उसमें जाने के बाद क्या करेगा, दी सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड प्राइमरी स्टेज सॉरी स्टेज नेम रिलीज एंड superintendent is the इवेंटुअल्ट के। अब फिर क्या होगा, जिस करने के बाद अब हम इसको किस में भेज देंगे, सेकेंडरी टैंक में भेज देंगे, ठीक है। दी इफ्लुएंट इज टेक फॉर सेकेंडरी टैंक, या फिर ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भेज दिया, अब इसमें क्या रहेगा, लिखे तो मैं सेकंड पॉइंट इसका, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो लगा जो और इसका दूसरा नाम क्या है, बायोलॉजिकल। देखिए इधर देखिए, तुमने क्वालिटी खोल रखे हैं, 18 मिनट मारो ना ठीक रहेगा। मैं खोल दे बाबू ने बड़ा वो तो ये काम है, नीचे ना चलो ट्रीटमेंट्स तो तुमने काम कर ला के ना तो जैसे प्राइमरी फ्लूइड्स, इसमें भेजा था मैं, प्राइमरी फ्लूइड में भेजा था, यहाँ पे देखो इज पासिड, अभी किससे पास होगा ये देखते हैं, पासिड इनटू अ लार्ज एरेटेशन टैंक। अभी ये किस में जाएगा, एरेटेशन टैंक में जाएगा, विद किसके द्वारा, विद कंटेंट्स मैकेनिज्म्स उसमें क्या रहेगा, मैकेनिज्म रहेंगे और एयर सप्लाई भी होगी उसमें। अब दूसरा पॉइंट, अब यूजफुल अल्बायो, अब उसमें क्या आएंगे, हम उसमें कुछ माइक्रोब्स डालेंगे, ठीक है। उस माइक्रोब का यूज़ करेंगे, यूज़ ऑफ कौन से माइक्रोब्स रहेंगे वे, एरोबिक माइक्रोब्स, यूज़ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स। अब ये ग्रोथ होंगे उसमें, ठीक है, रेपल्स करेंगे या ग्रोथ या रेप्टिल एंड फॉर्म फोकस, ठीक है। अब इतना हो गया, और ये फोकस है, अभी किस में जाएगा, आर मास ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ
या एसोसिलेटरी एसोसिलेटरी विद फंगी, कुछ फंगी भी रहेगी, कुछ बैक्टीरिया भी रहेगा, फंगी। फिर क्या रहेगा, फिलामेंट टू फॉर्म। अब ये किस में फॉर्म हो जाएगा, ये फॉर्म होगा किस में, फॉर्म ऑफ मैस लाइक स्ट्रक्चर, किसमें, मैक्स लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट देखते हैं। अब क्या रहेगा, द ग्रोथिंग ऑफ माइक्रोब्स कंज्यूम। अब माइक्रोब्स क्या कंज्यूम करेंगे, ऑक्सीजन। ठीक है, माइक्रो कंज्यूम ऑर्गेनिक मटेरियल्स, पहले ऑर्गेनिक मटेरियल्स कंज्यूम करेंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा क्या जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी। ठीक है, रिड्यूस द बायोकेमिकल केमिकल ऑक्सीजन डिपेंड, इसको हम बोल सकते हैं BOD। ठीक है, अब जितनी ऑक्सीजन, जैसे 100% ऑर्गेनिक मटेरियल है तो 100% ही क्या लगेगी, BOD लगेगी। ठीक है, तो बात ध्यान रखना। अब आते हम 5वें पॉइंट पे, क्या है, माइक्रोब्स इन जोर से बोल। प्रोडक्टेशन ऑफ बायोगैसेस। अब बायोगैसेस होती क्या है, बायोगैसेस एक मिक्सचर है गैसेस का। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, बायो गैसेस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे मिथाइन, CO2, SO2, etc, produced by microbial active that can prevent use as fuel, फ्यूल की तरह यूज करते हैं। ठीक है, अब इसे बायोगैसेस के बैक्टीरिया के नाम पढ़ते हैं। पहले बैक्टीरिया का नाम क्या था, मिथेनो जीन्स। पार्टिकुलर किस में करता है ये, पार्टिकुलरली मिथेनो बैक्टीरियम, क्या है, बैक्टीरियम एरोबिलिकल ब्रेकिंग, अभी करता है, ब्रेक करता है। ठीक है, डाउन किसको, सेलुलोज को, सेलुलोजिस मटेरियल। टू प्रोड्यूस बाय
प्रोड्यूस बाय, अब किससे ब्रेक करती है, CO2 से और H2 से। ठीक है, अब इसमें दो पॉइंट आते हैं इसके। एक क्या रहता है, एक रहता है एनारोबिक एनारोबिक स्वील्डेज इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। प्लांट एक फैक्ट्री है इसमें, ना कि एक प्लांट स्पीसीज के। दूसरा पॉइंट रहता है हमारे पास, रूमेन अ पार्ट ऑफ स्टोमच ऑफ कैटल्स डज प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कर रही है उसको, न्यूट्रिशंस, प्रोवाइडिंग ऑफ न्यूट्रिशंस। कि किसको, कैटल को, टू कैटल। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे, किसके, बायोगैसेस के और गोबर गैसेस के। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ बायोगैस और गोबर गैस प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट क्या होता है, मतलब कि जो मटेरियल है किसका, बायोगैसेस का, वो क्या करता है, डंक होता है। ठीक है, किसमें, कैटल्स में। तो मैं लिख देता हूँ, द रे ऑफ मटेरियल फॉर बायोगैस प्रोडक्शन इन एक्सक्रेट, किसका रहता है, ये ह्यूमन का रहता है। ठीक है, पर इसकी भी क्या हो रहा है, डंक्स की बात हो रही है, ऑफ कैटल्स। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में क्या रहेगा, दूसरे पॉइंट में ये रहेगा कि जो बायोगैस इस प्लांट है वो क्या कर रहा है, सिगरेट कर रहा है किसमें, टैंक में। वो कितने डीप गहरा है, वो 10 से 15 फीट गहरा है। ठीक है, उसमें क्या उसमें जा रहा है, बायो वेस्ट जा रहा है। ठीक है, और जो क्या कर रहा है, वो डंक को कलेक्ट कर रहा है। तो लिख देता हूँ, द बायोगैसेस प्लांट हैज अ कॉन्सेंट्रेट टैंक, वो कितने डीप गहरा है, 10 से 15 फीट डीप, इन विच बायो गैस या बायो वेस्ट। ठीक है, एंड सर्जरी ऑफ डंक, या फिर इज कलेक्टेड। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, द टैंक, मतलब कि जो टैंक है उसमें क्या रहा है, फ्लोटिंग कवर है। ठीक है, जो क्या करता है, राइज और प्रोडक्शन को, गैसेस को क्या करता है, उस टैंक में भेजता है। ठीक है, एक फ्लोटिंग कवर होता है, मतलब घूमने वाला एक वायर के टाइप्स की जैसा। ये भी बात लिख देता हूँ, द टैंक हैज अ फ्लोटिंग
cover which rise on production of gas in the टैंक। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या रहता है, इसमें क्या रहता है, बैक्टीरिया रहते हैं। कौन से बैक्टीरिया? मेथेनो बैक्टीरिया, किसी में डंक में। और ये सिक्रेट करता है बायोगैसेस को। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख देता हूँ। मिथेनो बैक्टीरियम इन द डंक at on the biowaste produce of biogases। ठीक है, अब तीसरा इसके मतलब कि अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या रहता है, जो गैसेस रहती है वो प्रोड्यूस होती है किसमें? सेल्टिफेरस नीरियस में। कि किसके द्वारा? क्वालिटेट्स के द्वारा। तो ये भी लिख देते हैं, द गैस प्रोड्यूस इन सल्फेड टू नियरली हाउसेस by an outlet। फिर क्या करते हैं, थ्रो द आउटलेट इज स्पेंडली रिमूव ऑफ फर्टिलाइजर्स। फिर बायोगैस इज यूज फॉर किसकी तरह यूज होते हो? फ्यूल की तरह, फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। ठीक है, अब ये किस जो उससे गैसेस बनती है किस लिए? फिर हाउसेज में नियर आती है पहले तो, फिर नियर होती है किस में? जैसे फ्यूल में, कुकिंग में या लाइटिंग में। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, बायो gas is used as fuel for cooking and lighting। इसका डायग्राम देख लेते हैं पहले। जैसे क्या है, ये हमारे पास सीवेज है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है, डंग प्लस वाटर। ठीक है, ये क्या है, सीवेज सेकेंड। ठीक है, इधर से इधर ये कनेक्टिविटी है। ठीक है, यहाँ क्या है, एक फ्लूइड है वो जो रोटेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, गैस। ठीक है, ये सीवेज आ रहा है इसमें, इसमें से क्या है, आ रहा है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। फिर रोटेट होने के बाद इस सीवेज में जा रहा है। ठीक है, अब इसमें गैसेस कौन कौन सी है? एक तो CH4, एक CO2, दूसरी H2SO एंड NH2। ठीक है, इसके पॉइंट मैंने लिख ही दिए थे।
तो अब आगे देखते हैं, हमारा छठा पॉइंट आ जाता है अब। ठीक है, सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट क्या रहता है, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। अब माइक्रोब्स बायो एजेंट को कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, अभी देखते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो बायो कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, इस मतलब कि जो प्लांटेशन डिजीज़ है वो एक पेस्टिड यूजिंग ऑफ बायो बायोलॉजिकल मेथड है। ठीक है, जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल इज डिफाइंड एज कंट्रोलिंग प्लांट। वो किससे डिफाइंड हो रहा है, कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज से, और क्या, पेटिंग यूजिंग बायोलॉजिकली मेथड। ठीक है, इससे होता है ये कंट्रोल। तो ये बात मैं लिख देता हूँ कि बायो कंट्रोल कैसे यूज होता है। बायो कंट्रोल is defined as controlling plant disease and pests using, अब यूजिंग किस में हो रहा है ये, बायोलॉजिकल में मेथड। ठीक है, अब इसके डी एडवांटेज देखते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ किसके, बायोकेमिकल के, केमिकल एजेंट। तो पहला देखते हैं हम, पहला क्या रहता है हमारे पास, पहला रहता है ये टॉक्सिकल और टॉक्सिक केमिकल है, वो क्या हार्मफुल है किसके लिए, ह्यूमन के लिए और एनिमल के लिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, जो उसको मतलब केमिकल निकल रहा है, केमिकल आर टॉक्सिक एंड हार्मफुल तो किसके लिए, ह्यूमन के लिए एंड एनिमल के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। दूसरा पॉइंट कहता है जो केमिकल है पोल्यूट होता है किसी लिए, इन्वायरमेंट के लिए एंड प्लांट के लिए। केमिकल पोल्यूट द इन्वायरमेंट एंड प्लांट। ठीक है, ये रहते हैं डिसएडवांटेज। एक और पॉइंट लिख लेते हैं इसमें, चलो, यूज्ड टू रिमूव, अब किसे रिमूव कर रहे हैं इसमें से, वीड्स को, ऑल्सो पोल्यूट, ये पोल्यूट करता है किसमें, सोइल में, जी सोइल। ठीक है, जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उसमें क्या है, ठीक है, तो ये यूज़ करते हैं उसमें। तब आगे देखते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या रहता है, मतलब कि जैसे एक होस्टर है अप्रोच करता है किसी मैकेनिज्म लेवल को, सिस्टम को उसके बैलेंस करने के लिए, चेकिंग को विद इन इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के लिए वो कंप्लीट करता है। ठीक है, फार्मिंग के लिए ये चीज़ रहती है। अब सेवन्थ और लास्ट टॉपिक देखते हैं इसका। लास्ट टॉपिक क्या है इसका, लास्ट टॉपिक है माइक्रोजोब एज बायो फर्टिलाइज। तो इसमें बायो फर्टिलाइज क्या है, बायो फर्टिलाइज एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक
ठीक है, किसके लिए? न्यूट्रिशंस के लिए, जैसे नाइट्रोजन्स, फॉस्फेस, ईटीसी, क्वार्टली ऑफ द सोइल, ये किस में रहते हैं? सोइल में रहते हैं। तो ये बात मैं लिख के देखता हूँ, लिख देता हूँ। बायो फर्टिलाइज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म which enrich the nutritions या न्यूट्रिएंट, किसे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फॉस्फेस, ईटीसी ऑफ द सोइल। ठीक है, ये सोइल में रहते हैं। अब बैक्टीरिया, फंगी एंड क्लेस्टो कैनेटो बैक्टीरिया, ये 3 सोर्सेज रहते हैं अब इसमें। ठीक है, कौन कौन से? पहला क्या था? बैक्टीरिया, दूसरा था फंगी, तीसरा क्या है? सेलेक्टो सेलेनो बैक्टीरिया। ये तीनों फंक्शन आते हैं इसमें। पहला फंक्शन क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं हम। बैक्टीरिया में दो, पहला मतलब कि सिम्बायोटिक क्या है? राइनोबिजियम, ये है एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो क्या करता है? लाइव करता है किसमें? रूट्स में। उसके न्यूट्स में वो लेगीज कर देता है, जो सुझा देता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, राइजोबिलियम is a symbiotic bacterium that live, ये कहाँ लाइव करते हैं? रूट्स में। that live in the root of newts of ligaments and fish atmosphere। ठीक है, अब दूसरा क्या था? फंगी। फंगी, फंगी क्या है? फंगी एक, ये भी एक सिम्बायोटिक ही है, पर ये क्या है? रूट्स को हाईली प्लांट ऑफ मायोबिजियस देता है। ठीक है, जैसे ग्लोबस। ठीक है, तो लिख देते हैं, फॉर्म symbiotic association with the root of higher plant called mycorrhizae, एग्जाम्पल ग्लोमस। ये क्या करता है? ये रूट को एब्जॉर्ब करता है किसमें? सोइल में से। ठीक है, उसको वाटर देगा, कुछ न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये हेल्प करता है। अब तीसरा आता है कौन? क्या? साइनोबैक्टीरिया। ये क्या काम करता है? ये एटमॉस्फेयर को फिक्स रखता है। ठीक है, जैसे न्यूट्रिशंस को इंक्रीज करना, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को सोइल से निकालना, फोटोसिंथेसिस करना, एक्टिव करना। ठीक है, इसके एग्जांपल भी है, तो मैं लिख देता हूँ, दे फिक्स एटमॉस्फेयर, जैसे कि नाइट्रोजन, एंड इंक्रीज द organic material
ऑफ द सोइल थ्रू द फोटोसिंथेसिस एक्टिव हो जाता है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। नोस्टा, ठीक है। हाँ, इसी का हमारा चैप्टर क्या होता है, ख़त्म होता है। ठीक है।